जो मैंने आपको ऑर्डर दिया था हाँ उसमें हाँ एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी। हाँ उसे चैलेंज किया गया था स्टूडेंट के हाँ। द्वारा, तो डिवीजन बेंच ने इस पर ऑर्डर पास किया। ये एक क्वेश्चन के हर जगह अलग अलग आंसर को उन्होंने माना, यस है सर। ना? आपने क्या है, एक्सपर्ट ने हर जगह एक ही क्वेश्चन का आंसर माना है? यस सर, एक्चुअल में क्या है सर, ये जो एक्टिव से पेसिव चेंज करने का जो रूल फॉलो होता है, प्रीवियस जो व्यापम है उसी शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था परिसीमित भर्ती का सर। वहां पर भी प्रेजेंट टेंस से एक्टिव से पेसिव चेंज करने का क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर सही आंसर लिया है और सर मेरे वाले में रूल चेंज कर दिए। उसी डेट का पेपर है भाई सर। वो तो भाई हर सेट को तो अलग अलग बनाना है, तो उनको नहीं पड़ेगा नहीं ही ना। सर, मेन चीज क्या है सर, रूल इज रूल। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्टिव से पेसिव चेंज करने में, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, बिकॉज सर ये मैथ्स के क्वेश्चन जैसा होता है, मेरे पास एक्सपर्ट है। का रिपोर्ट क्या है भाई? सर प्लीज देखिए। Answer was answer A actually. It was amended later. अमेंडमेंट, हाँ सर, एक्चुअल में सर आप प्लीज सुनिएगा। एक्चुअल में इनका पहला मॉडल आंसर था वो सही था, और मैंने भी वही लगाया था, और उसमें भी एक रिपोर्ट बनती है, चूंकि सर आपने एक ऑर्डर पास किया था उसमें लिखा था कि जो मॉडल आंसर बनता है वो एक्सपर्ट एनालिसिस करते हैं, देन फर्स्ट मॉडल आंसर आता है। सर इसमें सिर्फ एक पेज 11 नंबर में लगा हुआ है, पेज नंबर 11, सिर्फ यही इनका है सर, इसमें भी सेम क्वेश्चन नहीं है सर। हु स्टार्ट्स द पंप जो मेरा प्रश्न था सर, वो इस एक्सरसाइज में भी नहीं। सर इस पूरे एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहे अगर हो? यह होता सर ये क्वेश्चन, तो मैं मान लेती कि मैं गलत ये हूँ। बोलना चाह रहे हैं कि वही एग्जैक्टली वही वो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं हाँ। है। कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर आरटीआई एंड ऑर्डर पास्ड बाय द फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर एंड जॉइंट कंट्रोलर छत्तीसगढ़ व्यापम डेटेड 8/12/2023। सर इस ये है that were dated 8/12/2023 in the first appeal case number 4/2023 in the reference of RTI first appeal application। सर इसके संबंधित जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए थे सर ये। और आप भी मिस्टर यूसी जी, जो आपकी जो रिपोर्ट है अपने एक्सपर्ट की, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट को फाइल कीजिएगा। यस। यस। यस बताइए। सर ये केस है मेरा जो, हाँ तो कल आपसे मतलब मैंने बताया था कि वो हाँ जो मैंने आपको ऑर्डर दिया था हाँ हाँ उसमें एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी। हाँ उसे चैलेंज किया गया था स्टूडेंट के हाँ द्वारा, तो डिवीजन बेंच ने इस पर ऑर्डर पास किया था सर, और इसमें लिखा था हाँ We are clearly of the view that there has been calculated attempt of ignoring this court pertinent direction. The order eventuality is that the board officials suffer from sheer incompetence. हाँ The board has been constituted to carry out recruitment for various government jobs हाँ in the state Rajasthan. Unemployment youth appear in the examination, and the discrepancies left in the questions paper shatters their aspirations and diminish their prospects, as many of them lost out because of anomalies or uncertainties in the evaluation process. Huge expenses are incurred and precious time is lost when the results are questioned and reversed. The staff selection board is supposed to be an expert body, and there is no room for such fundamental मैडम, anomalies. Yes, sir. प्लीज सी दी पैराग्राफ। इस पे आपको पैराग्राफ नहीं है, पेज नंबर 10 ऑफ द जजमेंट। Yes, sir. It Yes, is sir. clear as a daylight Yes, sir. that exactly identical question number 30 were posed in two different section Yes. examination conducted by the board, Yes. है ना? Yes. तो एक क्वेश्चन के हर जगह अलग अलग आंसर को उन्होंने माना, Yes, है sir. ना? आपने क्या है, एक्सपर्ट ने हर जगह एक ही क्वेश्चन का आंसर माना है? यस सर, एक्चुअल में क्या है सर, ये जो एक्टिव से पेसिव चेंज करने का जो रूल फॉलो होता है, प्रीवियस जो व्यापम है उसी शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था परिसीमित भर्ती का सर। वहां पर भी प्रेजेंट टेंस से एक्टिव से पेसिव चेंज करने का क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर सही आंसर लिया है और सर मेरे वाले में रूल चेंज कर दिए। उसी डेट का पेपर है भाई सर। वो तो भाई हर सेट को तो अलग अलग बनाना है, तो उनको नहीं पड़ेगा नहीं ही ना। सर, मेन चीज क्या है सर, रूल इज रूल। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्टिव से पेसिव चेंज करने में, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, बिकॉज सर ये मैथ्स के क्वेश्चन जैसा होता है, जिसमें हमें फॉर्मूला याद करना होता है। हम एक्सरसाइज कोई भी बनाते हैं। भाई ये तो हम कैसे समझेंगे, हमारी सर अंग्रेजी सर तो ये सर एक्चुअल में एक चीज और है सर, जो हाँ, रिपोर्ट है एक्सपर्ट की, सर प्लीज आप देख सकते हैं, क्योंकि सर उन्होंने बुक को भी आधी लगाया है, क्योंकि वो बुक मेरे पास एक्सपर्ट है। का रिपोर्ट क्या है भाई? सर प्लीज देखिए। Answer
was answer A actually. It was amended later. अमेंडमेंट, हाँ सर, एक्चुअल में सर आप प्लीज सुनिएगा, एक्चुअल में इनका पहला मॉडल आंसर था वो सही था, और मैंने भी वही लगाया था, और उसमें भी एक रिपोर्ट बनती है, क्योंकि सर आपने एक ऑडिट पास किया था, उसमें लिखा था कि जो मॉडल आंसर बनता है वो एक्सपर्ट एनालिसिस करते हैं, देन फर्स्ट मॉडल आंसर आता है, फिर स्टूडेंट के पास समय होता है, जो हमारे पास 12 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक का समय था, हम उस पर ऑब्जेक्शन लगाते यदि वह प्रश्न में गलत Madam, होता I है। have already taken a view about these examinations. yeah. Now the view is, I will pass this. How can I differ my view? See, सर you will उस see. केस में और मेरे केस में एक No, डिफरेंस है no, सर। no. सर मैंने ऑब्जेक्शंस बाद में उठाया सर, हमारे को दूसरा मौका नहीं दिया जाता अरे वो तो भाई ऑब्जेक्शन आपने लेट किया तो इट इज योर फॉल्ट. तो सर आप एक बार रिपोर्ट देख लीजिए सर Report प्लीज। is there. सर आप इनका Madam, how can I take a different view from my 11 नंबर है सर पेज में, R3 9 to 11 में रिपोर्ट है सर। हाँ बताइए. सर इसमें सिर्फ एक पेज 11 नंबर में लगा हुआ है, पेज नंबर 11 सिर्फ यही इनका है सर, इसमें भी सेम क्वेश्चन नहीं है सर। हु स्टार्ट्स द पंप जो मेरा प्रश्न था सर, वो इस एक्सरसाइज में भी नहीं। क्या है ये? सर देखिए सर, ये मेरा क्वेश्चन है सर, इसमें 10 नंबर पेज में द पॉसिबल पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर हु स्टार्ट्स द पंप। ऑप्शन ए बाय whom was the pump started, B by whom was the pump, by who was the pump started, C by whom is the pump started, ऑप्शन डी by who is the pump started। इन्होंने ऑप्शन ए लिया है, मैंने सी लिया था, और सर जो ये पेज लगा हुआ है इसमें कहीं पर भी यह प्रश्न भी नहीं है सर। सर ये 11 नंबर पेज है, ऊपर लिखा हुआ है द पॉसिबल पेसिव वॉइस ऑफ गिवन स्टेटमेंट बाय whom was the pump started, एंड रीजन लिख दिया ऑफ 3 इंटरचेंज of the active and passive voice। फिर 74 a sentence in the active from, सर ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, from can be changed into the passive voice and vice versa। सर इस पूरे एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल अगर रहा? यह होता सर ये क्वेश्चन, तो मैं मान लेती कि मैं गलत ये हूँ। बोलना चाह रहे हैं कि वही एग्जैक्टली वही वो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं हाँ। है। क्या है ये? आपको क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? Expert committee was constituted. Objections were called thereafter the committee was सर constituted. ऑब्जेक्शंस भी मैं आरटीआई के थ्रू निकाल कर लाई थी, आप प्लीज देख सकते हैं सर ऑब्जेक्शंस क्या आए थे। 3 ऑब्जेक्शंस है सर, क्योंकि रिपोर्ट देखिए सर, ये 9 नंबर पेज है, यहाँ पर कुल दावाकर्ता 3 दिए हुए हैं, और इन्होंने इस रिपोर्ट में, हालांकि इस रिपोर्ट में उसे दस्तावेज को संलग्न करना था पर ये संलग्न नहीं है। मैंने आरटीआई से दावापत्ति मांगी थी, मेरी सुनवाई करते हुए मुझे इन 3 दावाकर्ता के द्वारा जो रिपोर्ट जो दिया गया था डॉक्यूमेंट वो सबमिट है सर। ये है सर सर Objections were called, the committee found valid, the answer ओके सर, published in model हाँ answer that was incorrect, Okay. therefore it was amended. madam. सर ये है कॉपी ऑफ द ये एप्लीकेशन फॉर टेकिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड विद द एफिडेविट, ये सर IA नंबर 3। Yes. सर यहाँ पर एनेक्चर P11 copy of the information received under RTI and order passed by the first appellate officer and joint controller छत्तीसगढ़ व्यापम dated 8/12/2023। सर इस ये है that were dated 8/12/2023 in the first appeal case number 4/2023 in the reference of RTI first appeal application। सर इसके संबंधित जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए थे सर, ये है सर पेज नंबर 6 P11 का। यहाँ पर मेरी सुनवाई हुई थी 8/12 को। अपीलार्थी सृष्टि शर्मा, पिता श्री नरेंद्र शर्मा, निवासी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के पास में। सर यहाँ पर एक लाइन है सर, नीचे देखिएगा, उन्होंने जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब 30/10/2023 का प्राप्त ना बताना। We'll Sir- hear after lunch. ओके ओके यस यस मैडम, आपका आर्गुमेंट, रिटर्न आर्गुमेंट दे दीजिएगा। आप भी अपने रिटर्न आर्गुमेंट पेश कीजिए। आर्गुमेंट है डिजर्व। यस रिटर्न में आर्गुमेंट। यस दे दीजिए। आप भी दे दीजिए रिटर्न आर्गुमेंट। आर्गुमेंट है रिजर्व। और हमारा जो जजमेंट था वाला बता दीजिए। और आप भी मिस्टर यू सी जी, जो आपकी जो रिपोर्ट है अपने एक्सपर्ट की, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट को फाइल कीजिएगा। दी हाउसिंग दिस प्रोफेशनल बोर्ड इज डायरेक्टेड टू फाइल कॉपी ऑफ दी
सर उसकी पूरी रिपोर्ट जो है सर, वो जी। बुक मेरे पास में है सर, क्योंकि वही बुक मैंने भी रखी है सर, तो यही बुक है जो लिया गया है वहाँ, यही बुक है, इसी के अंदर से हैं चीजें। नहीं, ये रिपोर्ट जो बनी है आपकी, हमको रिपोर्ट से मतलब है, किताबों से नहीं मतलब नहीं है। नहीं सर, जो रिपोर्ट के लिए प्रूफ अटेच्ड हुआ है नहीं लास्ट नहीं, में। वो लेट देम फाइल द रिपोर्ट जी अलाउंग सर, विद सर प्लीज। उसमें प्लीज सर रूल को सबमिशन करने के लिए बोला जाए, क्योंकि सर ये पूरा क्वेश्चन है इस बुक में तो नहीं है। आप अपना रिटर्न आर्गुमेंट में बता दीजिए, हम देख लेंगे। जी सर, जी आप सर। भी कर दीजिए, और पूरी रिपोर्ट वगैरह जो है आपकी एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट है वो सब पेश कर दीजिए, रिजर्व फॉर ऑर्डर।